हेलो फ्रेंड्स। तो Node.js के डे 5 के अंदर मैं आपको एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ libUV के पैकेजेस के बारे में। चूंकि Node.js जो है वो सिर्फ और सिर्फ हाई लेवल लैंग्वेज की APIs है, सिर्फ इन्वायरमेंट प्रोवाइड करवाता है Node.js हमको, वो कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ हमको क्या मिलती है, हाई लेवल लैंग्वेज की APIs, है ना, जो डायरेक्टली कम्युनिकेट किससे करती है, C और C++ से। तो जो CPU के ऊपर, सर्वर के ऊपर जो भी काम होता है सॉकेट का, वो सारा का सारा किसमें होता है, C और C++ लैंग्वेज में। इसके अंदर हमारी हेल्प करता है libUV। तो मैं यहाँ पे आ गया हूँ libUV की ऑफिशियल वेबसाइट के अंदर। अच्छा, ये चीज़ वीडियो देखना इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अक्सर इंटरव्यू में आपसे इस चीज़ के बारे में पूछा जाता है। अगर आपका इंटरव्यू 12 LPS से बड़े पैकेजेस के लिए, तो 110% इंटरव्यू के अंदर आपके क्वेश्चन आएगा ही आएगा, क्योंकि Node.js के अंदर और कुछ भी नहीं है बड़ा पूछने के लिए इंटरव्यू में। तो प्लीज़ ये एंड तक देखना, है ना। तो अब देखो, यहाँ पे मैंने वेबसाइट ओपन करी हुई है, इसमें आप शो मी कोड पे क्लिक कीजिए तो ये आपको डायरेक्टली रीडायरेक्ट कर देगा गिटहब पे, है ना। जो libUV की रेपो है गिटहब की, उसके ऊपर डायरेक्टली ये वहां पे आपको रीडायरेक्ट कर देगा। अब यहाँ पे आप देखिए, आपको एक SRC नाम का फोल्डर मिलेगा। अब उसके अंदर जाना, वहां पे आपको दो फोल्डर मिलेंगे, एक यूनिक्स एक विंडोज। तो लाइनक्स, मैक ओएस और एंड्रॉइड, इन तीनों के जितने भी पैकेजेस सही है इनको एनवायरमेंट बनाने के लिए जावास्क्रिप्ट के, वो सारे के सारे यूनिक्स में होते हैं। और विंडोज के लिए जो एनवायरमेंट बनाना होता है वो सारा का सारा होता है विंडोज वाले के अंदर, है ना, क्योंकि विंडोज को सेपरेट रखा है, क्योंकि इसका जो कर्नल है वो अलग काम करता है ओएस का, है ना। अगर आपने ऑपरेटिंग सिस्टम का के बारे में पढ़ा हो, अगर आपको उसकी नॉलेज हो, तो विंडोज का कर्नल अलग होता है, यूनिक्स और लिनक्स के कर्नल्स अलग होते हैं, है ना। तो जो अलग अलग कर्नल्स के लिए अलग अलग फोल्डर के अंदर अलग अलग मॉड्यूल्स है। तो हम पहले यूनिक्स के अंदर चलते हैं। तो यहाँ पे आप यूनिक्स के अंदर आएंगे, यहाँ पे आपको बहुत सारी फाइलें मिलेंगी। देखो, डार्विन बेसिकली ओएस के लिए काम आता है, iOS के लिए, ठीक है। और आपको लिनक्स मिल जाएगा। ये लिनक्स जो है वो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम और एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम करता है। अब यहाँ पे आपको एक fs.c मिलेगी। देखो fs.c, अब जो fs.c है ना, ये मैक ओएस के लिए तो डार्विन के अंदर है, और एंड्रॉइड और लिनक्स के लिए जो मॉड्यूल इसका काम करता है, वो सारे के सारे फंक्शन वो इसके अंदर है यहाँ पे। अब इसमें एक फंक्शन है fs_open uv_fs_open, है ना। तो ये तो यहाँ पे इसको फंक्शन कॉल है, इसकी जो डेफिनेशन है वो यहाँ पे आगे कहीं पे लिखी होगी। देखिए ये देख, यहाँ पे ये fs_open ये इस फंक्शन की डेफिनेशन है। बेसिकली बैकएंड में जो काम करता है ना फाइल सिस्टम के लिए, आपको याद होगा तो पिछले दिनों में मैंने जो भी रिक्वेस्ट पैरामीटर, जब मैंने रिक्वेस्ट भेजी थी सर्वर को, तो जितने भी रिक्वेस्ट पैरामीटर है, रिक्वेस्ट का यूआरएल है, रिक्वेस्ट का टाइम है, वो सारा का सारा मैंने फाइल के अंदर राइट करवाया था, जिसका नाम रखा था मैंने रिक्वेस्ट लॉगर, है ना। तो जो फाइल के अंदर राइट जिस तरह से होता है ना Node.js के अंदर, तो उसके लिए आपको fs मॉड्यूल ही चाहिए होता है। तो fs.read, fs.write, जितने भी ये मेथड है ना, जितने भी ऑब्जेक्ट के मेथड है, ये सारे के सारे इसके ऊपर काम करते हैं। बैकएंड में काम करता है ये init uv_fs_open। तो कुछ पैरामीटर लेता है, रिक्वेस्ट पैरामीटर ये वो, और उसके बाद यहाँ पे देखो ये है एक init open है। तो init open जो है ना, ये है मेन, ठीक है। मतलब ये फंक्शन इस फंक्शन को कॉल करता है, ओपन फंक्शन को। ये ओपन फंक्शन क्या है, ये देखो, ये यहाँ पे है, ये वाला, ये रहा, ये uv_fs_open। तो ये जो फंक्शन है ना, ये क्या करता है, सिंपल सा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक R डिक्लेयर किया हमने, उसके बाद R में असाइन किया हमने ओपन मेथड को। इसके अंदर तीन चीजें लेती हैं, पाथ, फ्लैग्स और वोट। अगर आपको लाइनक्स के बारे में पता होगा, तो लाइनक्स के टर्मिनल में हम जब फाइल ओपन करते हैं ना, तो हम पाथ देते हैं, फ्लैग्स भी देते हैं और वोट भी देते हैं। रीड मोड में खोलना है, राइट मोड में खोलना है, फाइल को किस मोड में खोलना है। बेसिकली यही वो फंक्शन जो है इंटरनली काम करता है लाइनक्स में भी, ये सेम फंक्शन है। इसके अंदर ओपन मेथड के अंदर हम पाथ देते हैं, फ्लैग देते हैं और वोट दे देते हैं कि फाइल को कौन सा मोड के अंदर हमको ओपन करना है, ठीक है। वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन लाके R में देता है, और लास्ट में यहाँ पे R रिटर्न हो जाता है जावास्क्रिप्ट के पास। तो ये इस तरह से काम करता है। अच्छा, अब एक बार विंडोज के अंदर भी देख लेते हैं, ठीक है। तो इसको क्लोज कर देते हैं। अब आप यहाँ पे आइए SRC के अंदर वापस। अब यहाँ पे विंडोज वाले फोल्डर को मैं ओपन करता हूँ। विंडोज वाले फोल्डर में भी सेम फाइल है यहाँ पे fs.c, इसको मैं ओपन कर देता हूँ। यहाँ पे भी सेम नाम से ही फंक्शन है ना। अपन फंक्शन में चलते हैं डायरेक्ट, uv_fs_open। आप चाहो तो, अगर आपके पास टाइम हो, जब भी आपको टाइम मिले, आप और भी ज़्यादा इस कोड को ऑब्जर्व करो, पढ़ो। मैं तो कहता हूँ डीपली समझो, बहुत अच्छा कोड है libUV का। अब इससे देखो, यहाँ पे भी सेम वही इनिट फंक्शन है, ठीक है।
अब यहाँ पे जो है ना, जो ये इनिट कॉल होता है, ये यूवी ओपन को नहीं कॉल करता, यूवी अंडरस्कोर एफएस अंडरस्कोर ओपन, यहाँ पे एक अलग मेथड है, तो वो भी आपको बता देता हूँ कहाँ पे। उसका नाम है एफएस अंडरस्कोर अंडरस्कोर ओपन। जब आप ये लिख के सर्च करेंगे ना डायरेक्टरी के अंदर, हालांकि ये साइड में ऊपर एफएस भी दे देगा, तो आप वहाँ से भी डायरेक्टली फिल्टर आउट कर सकते हैं, बट ठीक है। यहाँ पे अब देखो ये रहा मेथड, यहाँ पे क्या है, ये देखो डिवर्ट एक्सेस डिवर्ट शेयर। तो ये जो डिवर्ट है ना, ये सारे तो क्या स्ट्रक्चर डिफाइन किए हुए ऑलरेडी कर्नल के हिसाब से, जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ना विंडोज का, उसका जो कर्नल होता है उसके हिसाब से सारे के सारे स्ट्रक्चर बना हुआ, क्योंकि सी एक स्ट्रक्चर बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, आपको पता ही होगा। तो इसके अंदर देखो स्क्रॉल डाउन करो, अब स्क्रॉल डाउन, ये देखो अब ये काफी लंबा है। लिनक्स का वो छोटा सा था, क्योंकि लिनक्स के अंदर बेसिकली ओपन ही चल रहा है कर्नल के अंदर, उसका कर्नल इतना टफ नहीं है ना, इजी टू अंडरस्टैंड कर्नल है उसका। तो कर्नल के जो ऑपरेशंस होते हैं ना, वो फटाफट इजीली लिख देते हैं उसके अंदर। तो और सेम ही मेथड्स काम करते हैं, क्योंकि पूरा वो सी के ऊपर ही बिल्ड है ना। अब लेकिन इसमें क्या है, इसके अंदर कर्नल अलग है, तो उसके अंदर काफी सारी चीजें आपको लिखनी पड़ती है, डिफाइन करनी पड़ती है। तो उसके अंदर जब आप स्क्रॉल डाउन करेंगे ना, तो यहाँ पे बेसिकली एक राइट करके एक मेथड होता है, ये क्रिएट फाइल डब्ल्यू, ये रहा। तो ये जो है ना क्रिएट फाइल डब्ल्यू, बेसिकली ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन फाइल के ऊपर जितने भी फाइल की परमिशन है, फाइल को कहाँ से एक्सेस करना है, शेयर करना है या नहीं, जितनी परमिशन है और जितना भी एक्सेस है, वो सारा का सारा इसको क्रिएट फाइल डब्ल्यू जो है वो प्रोवाइड करा देता है, कि फाइल को राइट करना है, रीड करना है, ओपन करना है, वो सारा का सारा यहाँ से लेके, और ये यूं का जो एक्सेस है ना, वो फाइल के पास ट्रांसफर कर देता है फाइल वेरिएबल के अंदर। अब नीचे क्या होता है, अगर इनवेलिड वैल्यूज है तो ठीक है, अगर इसको हैंडल किया हुआ है, नहीं तो क्या होता है ना, ये ओपन ओएस हैंडल है ना। ओपन ओएस हैंडल ये फाइल है, जो फाइल में हमने जो एक्सेस लिया था, वो सारा का सारा जो प्रोटोकॉल है वो एफडी के अंदर, फाइल डिस्क्रिप्शन के अंदर है ना, ट्रांसफर कर देता है। ये एफडी का मतलब है फाइल डिस्क्रिप्शन। अब ये क्या करता है, एफडी वाला जो वेरिएबल है, इसके अंदर बस बाकी का जितना भी फाइल रीड राइट वगैरह जितने भी फाइल के ऊपर बिजनेस लॉजिक लिखे जाते हैं ना, वो इस एफडी के ऊपर लिखे जाते हैं। और एंड में जो ये एफडी है ना, उसको एज इट इज नीचे यहाँ पे रिटर्न करवा दिया है। ये देखिए रिक्वेस्ट के साथ जावास्क्रिप्ट को ये एफडी जो है वो रिटर्न करवा देता है। तो देखो इस तरह से जो हार्डवेयर के ऊपर काम करता, सॉकेट के ऊपर काम करता है सीपीयू के, फाइल के लिए, फाइल रीड है बेसिकली। फाइल्स तो कहाँ होती है, हमेशा हमारे नॉन वॉलेटाइल मेमोरीज के अंदर होती है, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव वगैरह। तो इनके ऊपर जब भी बातचीत होती है, तो अब मैंने बताया जावास्क्रिप्ट तो सिर्फ क्या करती है, ब्राउजर पे ही चलती है। अब बाहर तो उसको एक इन्वायरमेंट दे दिया, इन्वायरमेंट मतलब सिर्फ एक एपी दे दिया, एक प्रोटोकॉल कर दिया बातचीत करने का। असल में बातचीत जो है हार्डवेयर से आज भी सी और सी की सॉकेट्स ही करता है ना। .exe एग्जीक्यूटेबल फाइल्स होती है, वही करती हैं। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को, जहां पर आपको Node.js की पूरी प्लेलिस्ट अवेलेबल हो जाएगी। और हाँ, लाइक शेयर ज़रूर करना।